हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये वीक एक रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। प्लस हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडेक्सेस पॉजिटिव रह सकते हैं, बट ऑटो सेक्टर आज नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईयू टैरिफ जो कि 110 से 40% पर आ गया है। वही चीज़ अगर आप आज देखोगे तो निफ्टी ऑटो ही था जो कि मेजरली आज के दिन डाउन था 0.93%। अदरवाइज जो मेजर इंडेक्स है वो सब आप देख सकते हो ग्रीन में ही थे। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा था, आज पॉजिटिव था। हालांकि स्टार्टिंग में इसने बहुत मतलब बोरिंग कर दिया था मार्केट को। स्टार्टिंग में ये एक ही रेंज पर ऊपर नीचे बहुत ही फटफट हो रहा था। आप अगर देखोगे तो इसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा था। कल हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज एक डिमांड जोन है और यहीं से हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिला और 25-230 तक के मोमेंटम मिले। जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि 25-120 के ऊपर कुछ पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 25,140 पे इसने क्लोजिंग ये तो 9:30 बजे का है, मैंने आप लोगों को 10 बजे अपडेट किया था। तो ये वाले कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पर इसने आया, इस जगह को टेस्ट किया, फिर से नीचे, फिर फाइनली जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आपको एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल गया। ओवरऑल काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट था, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको मोमेंटम देखने को मिला। कल के लिए क्या है देखिए, एक चीज़ तो है कि अब ये वाला जो रेंज है ना, ये जो एरिया है ये अब काम करेगा हमारे लिए एज अ सपोर्ट 25-150 के आसपास। 25 इस एक काम करते हैं, इसको आप उठाकर, इस रेंज को उठाकर यहाँ डाल दो। ये जो रेंज है ना 25-150 से लेकर 25-177 या 180 आप ले लो। ये एरिया अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये 25-150 से 25-150-180 के रेंज के ऊपर कल अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू जो है इंट्राडे के लिए पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को? 25,300 से लेकर आप यहाँ पे 390 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ अच्छी क्या हुई है कि हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिला है। यही ब्रेकआउट का जो सपोर्ट दिख रहा है वो भी इसी जोन पर है, जो कि हमारा डिमांड जोन है, मतलब जो कि हमारा सपोर्ट जोन है। 25-150-180 बहुत ही क्रूशल है, इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखेगा। इसके ऊपर अगर है तो इंट्राडे का ब्रेथ पॉजिटिव ही रहेगा, उस हिसाब से आप ट्रेड करो। जब भी कोई भी ट्रेड लेते हो 15 मिनट पे एंट्री बनाओ और 3 मिनट्स पे चले जाकर उसमें ट्रेल करना शुरू करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट पे आपने एंट्री ली है तो उसके बाद आप 15 मिनट को ही फॉलो करोगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि 15 मिनट के बाद मान लो अगर थोड़ा मार्केट नीचे गया तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपका चला जाएगा। तो हमेशा एंट्री 15 मिनट पे बनाइए, कन्फर्मेशन देखकर कि कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं। उसके बाद आप 3 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट, जिस पे आपको ट्रेल करना कंफर्टेबल हो आप करो। सबसे पहला आपको बुकिंग करना चाहिए अपना प्रॉफिट 30-50 पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसे ही स्पॉट प्राइस 50 पॉइंट या 30 पॉइंट मान लो ऊपर चला गया, आपका 15 पॉइंट से लेके 25 पॉइंट आपको मिल रहा होगा प्रॉफिट में, अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हो तो। पहले तो आपका यहाँ पर हाफ एटलीस्ट, पूरा नहीं तो 50% तो बुक आपको कर लेना चाहिए। बाकी आपको 3 मिनट्स में ट्रेल करना चाहिए ताकि आप अल्टीमेटली लॉस मेकिंग ना हो जाओ। ओके, कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम, देखो ये सपोर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे आएगा तो हम पूरा नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन कोई भी तरीके का डाउन साइड है वो हम 25-120 के नीचे करेंगे। ठीक है, 25-1 थोड़ा सा इसको स्कोप देंगे कि इन केस अगर इसको होता है ना ब्रेक डाउन फेलियर करके वापस से ऊपर की तरफ निकले, तो वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो हम थोड़ा स्कोप छोड़ेंगे। 25-115 ध्यान में रखिएगा। 115 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम इंट्राडे में नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया। इसके नीचे अगर निकल गया तो आप यहाँ पे 25,040, 25,017 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है। चलो अभी हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ये क्लासिक
ब्रेकडाउन फेलियर है। अगर आप 15 मिनट फॉलो करते हो, क्लासिक ब्रेकडाउन फेलियर है। इस रेंज के नीचे निकला मार्केट एंड उसके बाद से एकदम से ऊपर, है ना। तो ये ब्रेकडाउन फेलियर है। और ये कैसे आपका कंफर्म हो जाता है कि अगर कोई एक एरिया नेक्स्ट कैंडल मतलब अगर नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप नहीं आया है, उसके प्लस एक तो फॉलोअप नहीं आया, ऊपर से एक बहुत बुलिश कैंडल भी बन गई जिसने इस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया, विच मीन्स कि यहाँ से मोमेंटम अब पॉजिटिव ही है। ये ब्रेकडाउन एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। तो अब कल के लिए हमें क्या प्लान करना है, इसको अभी हम थोड़ा पुराने लेवल्स को एक बार डिलीट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा मैं आपको बैंक निफ्टी का 1 आवर पर लेकर चलती हूँ। ये है इसका 1 आवर का चार्ट, ओके। 1 आवर के चार्ट पे अगर अभी आप देखोगे तो ट्रेंड भले ही इंट्राडे में पॉजिटिव हुआ है, लेकिन आवरली पे अभी भी हम लोअर हाइज ही बना रहे हैं, है ना। एक बार और 2 बार इस ट्रेंड लाइन को टच हुआ है, अभी तीसरी बार बाकी है ये लेवल टच करना। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, इंट्राडे में लॉन्ग का ही मोमेंटम है, लेकिन ट्रेंड लाइन को फॉलो करना ताकि आपको टारगेट का पता रहे कि कहाँ पर आपको लॉन्ग से एग्जिट कर जाना है। अगर मान लो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ओके। यहाँ से पहले भी अच्छा खासा गिरा है, फिर से अच्छा खासा गिरा है, तो अब की बार अगर अटेम्प्ट करता है तो फिर से गिरने के चांसेस है। ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली फिर आप ब्रेकआउट रेट की तरफ ही जाओगे। पर ये आपको मतलब हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पर अपने लॉन्ग से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो ये लेवल आपका है 59,800 के आसपास, ठीक है। 59,800 टू 850 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी तरीके का लॉन्ग अगर हो तो आप 850 के आसपास में थोड़ा सेफ रख के 850 के आसपास में निकल जाना, ठीक है। 850 में मार्क कर दे रही हूँ। कल का पूरा दिन कहाँ एंड होगा, यहाँ पर एंड होगा ना। हाँ, 850 पे तो निकल ही जाना, उससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। 845 पे निकल जाना, 840 845 पे निकल जाना। तो कैसे ट्रेड करना है हमें, हम सिंपल रखेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, ये आपका लेवल है इन 59,040, ठीक है। तो 59,000 आप ले लो। जब तक 59,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और भी अगर हम मेजर ट्रेंड लाइन देखें तो ये निकल के आ रहा है आपका 58,740। तो ध्यान रखिएगा 59,000 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा मामला। और यहाँ पर इनफैक्ट 59,000 59,040 का एरिया आपके लिए बाय ऑन डिप की तरह ही काम करेगा। कोई भी तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन तभी मिलेगा जब ये 58,700 के नीचे निकलेगा। 58,700 के नीचे अगर नहीं है तो पॉजिटिव ही है मोमेंटम, ठीक है। भले ही बहुत लंबा लग रहा होगा ये लेवल, बट 58,700 के नीचे ही कुछ आप स्कोप है शॉर्ट का, अभी नहीं है स्कोप। अभी अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, अपने इमीडिएट हाई को ब्रेक कर देता है विच इज़ 59,400, ये 59,800 तक जा सकता है। तो 400 पॉइंट का स्कोप अभी ऊपर बाकी है, वहाँ तक के का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये थोड़ा डिप लेता है तो 59,070 58,928 ये लेवल विल एक्ट एज अ बाय ऑन डिप जोन। तो यहाँ पर अगर आके मान लो एकदम से एक बुलिश कैंडल बना दिया, या फिर यहाँ आके ये ऐसा कुछ कैंडल बना दिया, ठीक है, हैमर बना दिया, तो यहाँ से हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। यार रिकॉर्ड तो हुआ है ना। कोई भी तरीके का डाउन साइड 58,700 के नीचे ही है। 58,700 एक बार ब्रेक हो गया तो 58,400 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 400 के नीचे आप 58,196 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है 82,090 के आसपास में, या 82,100 आप ले लो, 130 ले लो। 82,130 के ऊपर 82,400 82,670 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अभी के लिए जो सपोर्ट है सेंसेक्स को, जो मेन जो एक आपका सपोर्ट एरिया है वो 81,820 का है। 81,820 पर आता है तभी भी आपका बाइंग का ही प्लान होना चाहिए, अगर यहाँ से कुछ एक बाउंस बैक दिखा रहा है। कोई भी तरीके का शॉर्ट 81,665 के नीचे होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया है।
81.6, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा मूवमेंट आया है तो रिट्रेस तो कर ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 81.665 ये भी ब्रेक हो गया, अब ये एक लास्ट इसका सपोर्ट रहेगा, ये भी ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट इसका इन लेवल्स पे सपोर्ट है। तो 81.665 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर 81.350, 81.230 एंड 81.118 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी में। ठीक है, ये है फिन निफ्टी का चार्ट। अभी फिन निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत ही अच्छा खासा हमने ऊपर से नीचे की तरफ डिप देखा है फिन निफ्टी में। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को शांति से फॉलो करें, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें तो ये ट्रेंड लाइन आपको बता देगा कि कहाँ तक अपसाइड के चांसेस हैं। अपसाइड के चांसेस हैं 27,350। ठीक है, 27,350 पे आके हो सके अटके, लेकिन अभी इतना एटलीस्ट स्कोप है। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो हम 27,350 के लेवल्स के लिए लॉन्ग करेंगे। ओके, सिंपल है, मार्केट ओपन होके अपने हाई को ब्रेक करता है, ये वाले हाई को, अपने लास्ट कैंडल के हाई को, विच इज़ 27,160, इसके ऊपर अगर है तो 350 तक के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा 26,860। 26,860 अगर ब्रेक हो गया तो 26,720 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। एंड अगर 26,720 के भी नीचे ट्रेड करता है फिर निफ्टी, तब जाके हम इसमें और फर्दर डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट टिल 26,595 तक के लेवल। ठीक है, 350 इज़ दैट लेवल अपसाइड पे जहाँ से मार्केट फिर से गिर सकता है। तो कोई भी तरीके का लॉन्ग 350 के आसपास से बुक हो जाना चाहिए। आइडियली 30 to 50 पॉइंट्स इनफ होता है। चले, आई होप जो मैं लेवल्स बताती हूँ आप लोग इसको मार्क करते हो, तो अपने चार्ट्स पर मार्क करते हो कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये मिड कैप का चार्ट है और मिड कैप का चार्ट में एक चीज़ मतलब यहाँ पर भी ये वाला डिमांड जोन से ये बाउंस किया है, विच इज़ अ गुड साइन। ये डिमांड जोन फिर से ब्रेक हो जाएगा तभी जाके कुछ आपका फर्दर इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल होगा। अभी अपसाइड के ही चांसेस हैं। अपसाइड के चांसेस कहाँ तक हैं, और ये सब जो मैं लेवल्स आ रही हूँ इंट्राडे के हिसाब से है, तो ऐसा मत बोला कि अरे आप अचानक से बुलिश हो गए। इंट्राडे के हिसाब से तो चेंज होता है ना, किसी दिन नेगेटिव किसी दिन पॉजिटिव। अब कल मैंने बताया था कि आज रिलीफ रैली आ सकती है तो आई, है ना। अभी कुछ दिन पहले बोला था कि गिर सकता है मार्केट, तो गिरा। मतलब एक पर डे के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे आउटलुक देखना चाह रहे हो तो इंट्राडे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। कोई भी तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन ये वाले जोन के नीचे ही होगा, 12,965 के नीचे। 965 अगर ब्रेक हो गया मिड कैप में, 12,965 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तब आप इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो 12,890, 12,850 एंड देन 12,750 ऐसे लेवल्स के लिए। वहीं अपसाइड हम अगर मार्केट ओपन हो रहा है और 13,180 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट 280 के लेवल्स के लिए। 280 के भी ऊपर निकलता है तो 330 340 के लेवल्स के लिए। ठीक है, ये लेवल आपके लिए मिड कैप में काम आएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 200-300 सब्सक्राइबर्स बाकी है 90,000 सब्सक्राइबर होने में, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दोगे तो 90,000 हो जाएगा, फिर हम 1 लाख को एम करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाओ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।